संगम किनारे मंथन चल रहा है, सनातनी मंत्रों की गूंज हो रही है। महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र की सोच विस्तार ले रही है। महापुरुष संत महात्मा है ना, यही केवल दिल्ली चले जाएं या कहीं चले जाएं, इतने में ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये झंझट एक बार में निपट जाएगा। जो व्यक्ति हिंदू बन जाएगा उसको हम त्वरित हिंदू स्वीकार कर लेंगे और उसको वोट देने का राइट, प्रधानमंत्री बनने का राइट सब प्राप्त हो जाएगा। जिस हिंदू राष्ट्र का जिक्र बीते 1 साल से जोरों पर है, उसके लिए धर्माचार्यों ने नया प्लान बनाया है। अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला संविधान तैयार कर लिया गया है, जिसे 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी के दिन सामने रखा जाएगा। इसमें 2035 तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा का टारगेट रखा गया है। शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज का दावा है कि हिंदू राष्ट्र के इस प्रारूप के लागू होते ही हिंदुस्तान में हिंदू महफूज रह सकेंगे। मैं इस हिंदू राष्ट्र संविधान के माध्यम से भारत में राम राज्य लाना चाहता हूं। मैं जब हिंदू राष्ट्र की बात करता हूं तो कंस के शासन की बात नहीं करता हूं, रावण के राज की बात नहीं करता हूं, मैं राम राज्य की बात करता हूं। और जिस प्रकार से अमेरिका में सभी धर्मों के लोग आराम से रह रहे हैं, जिस प्रकार से इटली में सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, तो यहाँ इस संविधान में भी किसी पे कोई कुठाराघात नहीं किया गया है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् वाला संविधान बनाए हैं, जिसमें सभी सुखी हों, पशु पक्षी सभी सुखी हों। हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार किए गए 501 पेज के इस संविधान में क्या क्या खास है, आपको डिटेल में बताएंगे। मुसलमानों के लिए हिंदू राष्ट्र में जगह मिलेगी या नहीं, ये भी समझाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सनातन की धर्म ध्वजा थामने वालों ने महाकुंभ में पहुंचकर इसकी जरूरत क्यों बताई। नहीं सहमति के साथ चलेंगे तो कल असहमति के साथ देश से बाहर चलेंगे। पर बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हुआ या वो चिन्मय दास पर अत्याचार हुआ तो उसके पास ऑप्शन था भारत। भारत के संतों पर अगर अत्याचार होगा, भारत के हिंदुओं पर, तो इनके पास में ऑप्शन नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर आज तुम एक नहीं हुए, आज एकत्व तो नहीं हुआ, आज अगर आप एक ध्वज के नीचे नहीं चले, तो आप फिर निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि भविष्य बहुत ज्यादा ठीक नहीं होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वालों में सबसे आगे हैं। वो महाकुंभ में संगम स्नान करने पहुंचे और साधु संतों के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। माना जा रहा है कि 27 जनवरी को हो रही धर्म संसद में भी हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ी चर्चा होगी। जो प्रारूप शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज ने तैयार कराया है, उस पर भी मंथन हो सकता है। दावा है कि इसे 12 महीने और 12 दिनों में तैयार किया गया है। इसमें उत्तर भारत के 14 और दक्षिण भारत के 11 विद्वानों का सर्वस्व ज्ञान है। राम राज्य, श्री कृष्ण के राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाया गया है। इसके तहत विदेश नीति, सुरक्षा नीति और शासन नीति को धर्म संगत चलाने पर जोर है। हिंदू राष्ट्र में जो हमारे अधिकार होंगे, जैसे ईसाइयों को जो अधिकार प्राप्त होंगे, वही अधिकार प्राप्त होगा जो इटली में हिंदुओं को प्राप्त होगा। वही ये सब जगह होता है, ये यही नहीं है, ये और भी संवैधानिक व्यवस्था में यही है। इटली में भी भारत का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इसीलिए सोनिया गांधी जन्मना नागरिक थी, इसलिए नहीं बन पाई हो। तो वो व्यवस्थाएं हमने इसमें बहुत कड़ाई से रखा है। जो त्वरित न्याय हमारे देश में अभी भी विलंबित न्याय है, व्यक्ति अपराध करता है और मरते दम तक उसको दंड नहीं मिल पाता है। इसमें दंड की एक आयु सीमा है। अब उस प्रकार की चर्चाएं तो हैं ही, लेकिन बात यह है कि हिंदू धर्म सबके लिए, सबके कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः हिंदू धर्म है, लोका समस्ता हिंदू धर्म है, प्रत्येक प्राणी के उत्थान के लिए हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म अगर कुछ सोचेगा भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट, तो सबके कल्याण के लिए होगा, सबके मांगल्य के लिए होगा। भले ही वो आक्रांत होकर आए हो, हम सबको उन्होंने आक्रांतित किया हो, लेकिन हमने रोटी से रोटी दी, हमने जमीन से जमीन दी, हमने कपड़े से कपड़ा दिया, क्या नहीं किया।
आज उन्हें अल्पसंख्यक मान के हम लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन आज वो समर्थ हैं, सक्षम हैं, सब कुछ है, फिर वो अपने दूसरे स्वरूप में आते हैं तो निश्चित है कि कुछ तो किया जाएगा। मौजूदा दौर में जिस तरह की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में बदली हुई बताई गई है। इस प्रारूप को फिलहाल चारों पीठों के शंकराचार्यों के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है। सहमति मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा। महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र पर मंथन शुरू हुआ तो कांग्रेस नेता उदित राज की झुंझलाहट सामने आ गई। पहले तो ट्वीट के जरिए तंबू बम्बू उखाड़ देने की उन्होंने बात कही, फिर ऑन कैमरा इसी तरह के शब्दों के जरिए प्रलाप किया। ये जो बागेश्वर है उसको देश के कुछ टेलीविजन और बीजेपी ने प्रमोट इसलिए किया है कि वो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात को आगे बढ़ाए। महाकुंभ आस्था का केंद्र है, पूजा पाठ का केंद्र है, ध्यान का है, राजनीति का अखाड़ा नहीं है। ये क्या संत हैं जो वहां जाकर के हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान बना रहे हैं? 12 महीने और 12 दिन में संविधान तैयार हुआ है। ये बिल्कुल संत है ही नहीं है, इनको वहां से भगाना चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। आपकी मीडिया पे कह दें अगर कोई खिलाफ हो रहा हो हिंदुत्व की हमारी बात पर, तो आप अपनी हाजमा की गोली लेके रखिए। हम आपके पेट में दर्द जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपके पेट में दर्द करवाते रहेंगे। हिंदू हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात नहीं छोड़ेंगे, और अगर आपने ज्यादा किया तो हम तुम्हारी दरवाजे पे तंबू गाड़ करके ठटरी मारेंगे। सनातन विरोधियों की ठटरी बांधने का दावा करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र विरोधियों के पेट में दर्द कराते रहने वाले हैं, और इसकी एक वजह ये तस्वीरें भी बताई जा रही हैं। महाकुंभ नगरी में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। कैसा होगा हिंदू राष्ट्र और फिर सनातन का गुणगान किस तरह होगा, ये सब झांकी के जरिए दिखाया गया। नारे और उद्घोष के साथ संत समाज ने संगम किनारे हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया। कंठों से निकलते ये स्वर भी महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र के विचारों को प्रस्फुटित कर रहे हैं। अभी नहीं जगेगा तो वो कभी नहीं जगेगा। जो हाल कश्मीरी पंडितों का हुआ वो भारत के हिंदुओं का होने वाला है भविष्य में, अगर नहीं जागा तो। जो हाल श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए वो हर बेटी के होंगे अगर हिंदू नहीं जागा तो। जो कोलकाता की डॉक्टर बेटी का हाल हुआ वही हर हिंदू की बेटी का हाल होगा अगर हिंदू नहीं जागा तो। जो पालघर में संतों का हाल हुआ वही हर संत का हाल होगा अगर वो एक नहीं हुए तो। हमें लगता है वर्तमान समय जगाने का है और जागने का है और देशद्रोही लोगों को भगाने का है। आनंद स्वरूप महाराज के मुताबिक हिंदू राष्ट्र में हर नागरिक के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य होगी। कृषि को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया जाएगा। वर्तमान कर प्रणाली बदल जाएगी और कर चोरी पर कठोर दंड दिया जा सकेगा। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को क्षमा प्रार्थी योग्य नहीं माना जाएगा। हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों का क्या होगा, ये खाका भी धर्माचार्यों ने तैयार किया है। दावे के मुताबिक चुनाव लड़ने और लड़ाने का अधिकार केवल सनातन धर्म के अनुयायियों को मिलेगा। जैन और सिख मत के अनुयायी भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। हालांकि मुस्लिम समाज को उस तरह की सहभागिता नहीं मिलेगी। चूंकि हिंदू धर्म गुरु सदन को संसद नहीं बल्कि हिंदू धर्म संसद की परिकल्पना दे रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को सनातन की राह पकड़ने की सलाह दी जा रही है। 10 साल पहले कोई हिंदू राष्ट्र पे बोलने के लिए तैयार नहीं होता था। अब हमारे देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू राष्ट्र पे बोलता है, मुख्यमंत्री भी हिंदू राष्ट्र पे बोलता है, देश के हिंदूवादी नेता भी बोलते हैं। तमाम जनमानस में ये हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र यह जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है। और जब आवृत्ति बार बार होने लगती है तो शासन व्यवस्था वैसी ही हो जाती है। और मैं मानता हूं इस देश का जो मुसलमान है वो जानता है कि हम सुरक्षित केवल राम राज्य में। वो पाकिस्तान देख रहा है, वो बांग्लादेश देख रहा है कि वह वहां सुरक्षित नहीं है, वो राम राज्य में सुरक्षित होगा। इसलिए मैं जानता हूं कि भारत का मुसलमान जिस तरह से मिलकर के राम मंदिर बनवाया उसी तरह से मिलकर के हिंदू राष्ट्र भी बनवाएगा। हमारे धर्म शास्त्रों की आज्ञा अपने हिंदुओं पे लागू होंगी।
जो अन्य धर्मों के लोग होंगे उसके लिए भी हमने उसमें विधान किया है, उनके वोट का अधिकार, उनके जीने का अधिकार, उनके व्यापार का अधिकार, सबके अधिकार उसमें निर्धारित किए गए हैं। केवल वोट सबको सामान्य अधिकार है, केवल एक वोट का अधिकार और सत्ता में भाग लेने का अधिकार, ये दो अधिकार नहीं होंगे। वोट का भी राइट छीन लेंगे? वोट का अधिकार है, लेकिन उसका जो मूल्य है वो आधा है। जैसे अगर हिंदुओं के एक वोट का मूल्य 2 है तो मुस्लिमों के एक वोट का मूल्य 1 होगा या आधा होगा। हमारा एक वोट उसके आधे वोट के बने, उसका आधा वोट हमारे एक वोट के बराबर होगा। हम एक वोट देंगे तो 1 होगा, वो वोट देगा तो आधा गिना जाएगा। महाकुंभ में पूरे हिंदुस्तान के धर्माचार्यों का संगम है और हिंदू राष्ट्र को लेकर सबका मत लगभग एक है। इंतजार धर्म संसद और बसंत पंचमी का किया जा रहा है। यहाँ से फाइनल कंक्लूजन निकलने के बाद हिंदू राष्ट्र को लेकर तेजी से अलख जगाई जाएगी। राकेश पांडे और आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।